हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान जी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो करेंगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट। राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तबीजी अजमेर, तिजारा, अलवर में, झालरापाटन झालावाड़ में और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बता दीजिए। राष्ट्रीय जो बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये तबीजी अजमेर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आपने अगर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो इनमें से आप जैसे राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पटवारी, वन रक्षक, एलडीसी, सीआरपीएफ, रेलवे, आरपीएफ, इसके अलावा सीईटी, ग्राम सेवक, वनपाल, रीट, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीएसएसएल, सीआरपीएफ, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन करें राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज प्लस इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको प्रत्येक जीके की क्लास, रीजनिंग और मैथ, कंप्यूटर और साइंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी मात्र जीके नगरी ऐप पर बिल्कुल 100 रुपए के चार्ज में, वो भी 3 महीने के लिए। तो आज ही ज्वाइन करें। और ऐप से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही जीके नगरी ऐप और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर या 3162 वर्ग किलोमीटर, 1392 वर्ग किलोमीटर या फिर 1262 वर्ग किलोमीटर? तो 3162 जो 3162 वर्ग किलोमीटर ये तो उसका टोटल वर्ग किलोमीटर है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1900 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान के कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक। और इसके अलावा जो 1262 है ये बाड़मेर जिले में है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 3162 वर्ग किलोमीटर है, ये राष्ट्रीय मरुद्यान का टोटल कुल क्षेत्रफल है। तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ेंगे। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? सही आंसर बता दीजिए क्या होगा? सरिस्का अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देश की सबसे कम क्षेत्रफल जो बाघ परियोजना है ये रणथंभौर परियोजना। तो आपका ऑप्शन ये रणथंभौर अभ्यारण्य, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। एशिया के पहले ओलिव ग्रीन टी संयंत्र की स्थापना से संबंधित है जोधपुर, बस्सी, जयपुर, तबीजी अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशिया के पहले ओलिव ग्रीन टी संयंत्र की स्थापना बस्सी, जयपुर में की गई थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में भैंसरोड अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 8 फरवरी 1983, 5 फरवरी 1983 और 15 फरवरी 1983 या फिर 9 फरवरी 1983। तो बता दीजिए आप सही आंसर क्या होगा? भैंसरोड अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की ये स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1983। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला राजस्थान में बाजार, ये बाजार नहीं है बाजरा है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने सीकर, बीकानेर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीता माता अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़न गिलहरियों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य ये सीता माता अभ्यारण्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका टोटल एरिया है 422 किलोमीटर। सीता माता अभ्यारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है ये 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक खरीफ की दाल बोई एवं उत्पादित की जाती है जयपुर में, उदयपुर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ेंगे। राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वह कौन सा है? कहां पर स्थित किया गया था? बीकानेर में, कोटा, जयपुर या फिर जैसलमेर? तो 1876 में स्थापित किया गया जो जंतुआलय ये कौन सा है? सही आंसर आपका होगा जयपुर में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। राज्य में रबी तिलहन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? अलसी, सरसों, सूरजमुखी,
या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरसों, जिसका स्थान राजस्थान में नहीं पूरे देश में प्रथम स्थान है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और साथ ही अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौगोलिक भौगोलिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है? 8 भागों में, 4 में और 9 में या फिर 7 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता? हिसार, भिवानी, भुज या फिर झाबुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भुज जिला, ये डायरेक्ट राजस्थान की सीमा को नहीं छूता। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? सीकर जिला, चूरू जिला, सिरोही जिला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर है सिरोही जिला, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? बारां जिला, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर या फिर धौलपुर? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में जो जिला है ये बारां जिला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, नेहड़ बाग कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो नेहड़ बाग है ये कौन से जिले में स्थित है? जालोर में, जैसलमेर, सीकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये नेहड़ बाग जालोर में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा स्थान स्थित है? उदयपुर, टोंक, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है बाड़मेर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और साथियों आगे क्वेश्चन करेंगे, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहां पर स्थित है? सीकर के पश्चिम भाग में, ये पुष्कर के पश्चिम भाग में या फिर अजमेर के पश्चिम भाग में या कुंभलगढ़ के उत्तर में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये अजमेर के पश्चिम भाग में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? सीवी, जांगल, विराट या फिर सूरसेन? तो आपका सही आंसर सूरसेन हो जाएगा, सूरसेन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। सूरसेन जनपद कहते थे उसको। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित जो बंदरगाह है ये बंदरगाह कौन सा है? कोची बंदरगाह, कांटला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर तूतीकोरिन बंदरगाह? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट जो स्थित बंदरगाह ये कांडला बंदरगाह, जो कि राजस्थान में नहीं गुजरात जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? जयपुर में, सीकर, उदयपुर या फिर सिरोही में? तो आपका जो सही आंसर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो सही आंसर आपका होगा सिरोही में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद साथियों। क्लास कैसी लगी आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।